हर हर महादेव। नागों के राजा हे भगवान भोलेनाथ। यदि कोई इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें भी, इस कथा को लाइक करें, तो उसके परिवार में कभी कालसर्प दोष मत लगने देना, गरीबी मत आने देना। भक्तों लायक जरूर करें। भक्तों नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले, भक्तों नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपकी सभी जीवन की बाधाएं खत्म हो जाते हैं। कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। पितृदोष, पुरानी से पुरानी गरीबी दूर हो जा रही है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा अर्चना कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने तो नहीं, लेकिन याद रहे, संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुनेंगे। ने इसी बीच में रोका नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। भक्तों, अभी सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते हैं भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुनेंगे। भक्ति कथा सुनने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि आज 9 अगस्त नाग पंचमी के दिन यदि आपको नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होने वाला है। और 9 अगस्त नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिवलिंग पर बैठा हुआ देखना भी बहुत ही शुभ संकेत है। और बहुत तो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की पूजा करते हैं, जो अपने गले में एक हिना को धारण करते हैं। भक्त नाग पंचमी के दिन जीवित नागों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। इस दिन भक्त धरती खोदने से भी परहेज करते हैं। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। भक्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनके 7 पुत्र थे और साथ ही शादीशुदा धुत। 700 पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा गुणवान, सुशील और संस्कारी हुई थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए रेतीली मिट्टी यानी घार लेकर आते हैं, और सभी बहनें थीं। दलियां और खुरपी लेकर कर मिट्टी लेने चली गई। जब सभी हुए मिट्टी खोदने लगे तब वहां एक सांप निकला। तब बाबू साहब को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो और से यह बेचारा तो निरपराध। हर यह सुनकर बड़ी बहू ने सास को नहीं मारा। तब सजा एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सबसे कहा, आप यहां से जाना मत पत्र, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सबसे के लिए दूध लेने चली गई। घर कर वह अपने कामों में लग गई और सतर्क किया गया। वादा बनाम गए। अगले ही दिन जैसे ही उसे यह बात याद आती है, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि न वहीं पर बैठा है। सच को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया गया। वादा बदल गई भक्तों। तब नारनौल होना मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तो लेता हूं, लेकिन मैं सच्चे हृदय से मुझे भैया कहाँ है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और आज से तू मेरी बहन हुई और तेरी जो है वह मांग ले लें। तब भक्तों, छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अब मुझे रिहाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। भक्तों, कुछ दिनों बाद सावन के महीने में साहूकार की सभी बहनें ने अपने अपने पीहर जाने लगे और छोटी बहू से बोली, तेरह तो कोई हल नहीं है तो कहां जाएगा। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई हुई। तभी वह एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन के भेज दो। तब सबने कहा, इसका कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, हमला में दूर के रिश्ते का भाई लगी रहूंगा। होगा इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ दिया गया। भक्तों, तो रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई नादान, तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूं, तुम डरना। मरमर तो मेरी पूंछ पकड़कर छोटी बहू ने नादौन के कहे अनुसार किया गया। जैसे ही वह नागलोक पहुंचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहुत चकित रह गई। तब नाग उसे अपनी माता के पास में ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई रही थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई भक्तों की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वहां खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन वहां शेषनाग बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए थे और छोटी बहू देख रही थी कि मां सभी को रोज दूध था।
डा करके घंटी बजाई जाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी ले रहे थे। एक दिन वो मां से बोली, मां, आज मैं दूध ठंडा कर देती दी हुई। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दिया गया, और घंटी की आवाज सुनकर कर छोटे छोटे स्तर पर और बड़े बड़े दूध पीते ही कईयों के फन जल घर गए। सभी होले होले हम इसे लेंगे, परंतु मां के समझाने पर बच्चे मान गए। भक्तों, तो तब उसके भाई नाग और उसकी मां ने छोटी बहन को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा कर दिया गया, और छोटी बहू अपने घर आ गई। तब अपनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो एक सोने की झाड़ू दे देता था। यह उनका नाम सोने की झाड़ू ही लाकर दे दी, और उसकी मां की तरफ से हीरे मोती और मूर्तियों का एक अद्भुत हार भी दिया गया। उस हार की प्रशंसा सारे में नगर में होने लगी भक्तों। जब यह प्रशंसा नगर की रानियों ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वो हार लेने भेज दिया गया। तब राजा के डर से साहूकार नहीं थी। छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया गया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई को याद करके उसे सारी बात बताई गई। तब, ना बहन है, तुम दुखी मन व राजा तुम्हें हार लौटाने आया। रानी में जैसे ही वह पहना वह नाग बन गया और रानी ने डरकर बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। साहूकार स्वयं छोटी बहू को लेकर गए राजा या तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या काला जादू किया गया है? छोटी बहू बोली, होली राजा, मुझे क्षमा, मुझे यह हार ऐसा ही नहीं है। यह हार मुझे मेरे भाई में लिया गया है। इतनी देर में वह वहां पर प्रकट हो गया ना बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों नाग देवता को प्रणाम किया गया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी। भक्तों, तभी से सभी क्रियाओं नाग देवता को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं और काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पितृदोष दूर हो जाता है। भक्तों, नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी पर यह उपाय जरूर करें। इस दिन सांप के बिल के पास जाकर जो भी शिव भक्त सच्चे दिल से दूध अर्पित कर देता है, उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। स्वयं शिवगढ़ आपके घर आकर धन वर्षा करते हैं। नागर के राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस आपको सांप के बिल के पास जाना है और किसी भी बात में थोड़ा दूध ले लें। अब इस विरोध को सांप के बिल के पास रख रहे हैं और इस क्यूट नाग पंचमी के दिन अभिषेक करें। हरे नाग देवता अक्सर पीपल वृक्ष के नीचे अपना बिल बनाते हैं, तो आप थोड़ा दूध लेना है। स्टील के बर्तन में ले लेने या के गिलास में ले ली। एक बेल पत्र ले लें। अब उस पर चंदन से राम नाम लिखे हैं और सांप के बिल के पास चढ़ा दे दें। ऐसा करने से भयंकर अकाल दोष दूर होता है, 100% दूर होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आपके घर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। यह उपाय उनके लिए है जो शहर में रहते हैं, तो शहर में पीपल वृक्ष तो अवश्य होता है, तो आप पीपल में भूत चढ़ा देना। नाग देवता बहुत खुश होते हैं। वह आपकी रक्षा अनंत काल तक करते हैं। फिर से 7 देवदार का पीछा कभी नहीं करते थे। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, धनी हो जाएगा। भक्तों, अगर यह भी व्यवस्था न हो तो किसी एकांत जंगल में नागराज के नाम का एक माटी का प्याला ले लें और उसमें दूध डालकर अर्पित कर दे दें और कहें, हिनाडु के राजा, या दूध में आया लिए अर्पित करने आया हूं। यदि आप सेवक से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना और चुपचाप घर चले आए। भक्तों, भविष्य पुराण के ब्रह्मा महापर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमंतो मुनि ने शैतानी राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान करवाता है, उसके स्कूल को सभी नाग अभयदान रहते हैं और उसके परिवारजनों को सर्प का भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मेजय के नायक की कहानी है, जिसके अनुसार सावन के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे।
उस समय में आस्तिक नामक ब्राह्मण ने यह रोककर नागों की रक्षा की थी और यह पंचमी की तिथि थी। भक्तों, आज की पुरानी नाग पंचमी की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय नाग देवता अवश्य लिखें। धन्यवाद।